सुभाषिस भैया बहनों, पिछले वीडियो में अपन ने पार्ट 8 ऐसे ऐसे उसका अध्ययन किया था और उसके प्रश्नोत्तर पूर्ण कर लिए थे। ये आपको गृह कार्य की कॉपी में भी करना है। बाकी अब हम टाइम टेबल बनाएंगे, जिस भी दिन आपकी कॉपी मंगवाएं उस दिन कॉपी लेके आना है और जांच भी करवाना है। आज हम पार्ट 11 पढ़ेंगे। पार्ट 11 का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसकी रचनाकार है हेलेन केलर। तो आज हम पढ़ेंगे, पार्ट निकाल लें और चुप भी रहें, बैठ जाएं सब भैया बहन और अपना पार्ट निकालें। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। यानी वो हेलेन केलर है, वो कह रही है कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा ले लेती हूँ। क्या लेती हूँ? उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। तो हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी है। मेरी एक दोस्त है, मित्र है, वो जंगल में घूम करके वापस आई है। मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा? आपने क्या क्या देखा? वहाँ आप जंगल में गए थे तो आपने क्या क्या देखा जंगल में? कुछ खास तो नहीं? उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। जिनकी आँखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। अंधे व्यक्ति को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसकी आँखें होती है उसको दिखाई देता है, फिर भी वो अंधे से भी बुरा है। वो देखी हुई चीज़ को कहता नहीं है। तो इसलिए कहा है, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? 1 घंटे तक अगर जंगल में घूमा आँखों वाला व्यक्ति और फिर भी कुछ नहीं देखा, उससे पूछा जाए कि आप जंगल में क्या देख करके आए, तो यही नहीं उत्तर रहे कि मैं कुछ नहीं देखा। तो इसका मतलब फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। यानी वो अंधी है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो वो अपने हाथों का स्पर्श करके पहचान लेते हैं कि ये चीज़ कौन सी है। और जिसकी आंखें हैं वो मैं सामने दिख रहा हूँ लेकिन मुझे पहचान नहीं रहा हूँ, उसको पहचान ही नहीं है। तो अंधा व्यक्ति आवाज़ से भी पहचान लेता है, हाथों से अपना स्पर्श करके भी चीज़ को, वस्तु को पहचान लेता है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के जो पत्ते हैं उसको और पेड़ की छाल को, चिकनी छाल होती है, उसको मैं अपने हाथों से स्पर्श करने पर ही पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। बसंत का जो महीना होता है उसमें पेड़ों के पत्ते झड़ने लग जाते हैं, नई नई कोमलें आने लग जाती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार बनावट महसूस करने में बहुत आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। जब टहनी के पेड़ की जो टहनी होती है उसके मैं हाथ लगाती हूँ तो उस पेड़ की टहनी के हाथ लगाते ही वहाँ से चिड़ियों के उड़ने की आवाज़ या मधुर मधुर चहचहाट की आवाज़ आती ही रहती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। हेलेन केलर, वो अपने आँखों से अंधी है तो वो अपनी इच्छा प्रकट कर रही है। क्या कर रही है? कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। यानी मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी इन चीज़ों को देखूँ। मैं हाथों से स्पर्श करके तो पहचान लेती हूँ, लेकिन मुझे भी देखने की इच्छा होती है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, अगर छूने से ही, मुझे हाथ लगाने से ही इतना आनंद आता है, तो मैं अपनी आँखों से देखूं तो क्या पता कितना आनंद आए। तो उनकी सुंदरता
देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, परंतु जिन लोगों की आंखें हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि जिनके आंखें हैं वो तो गौर से देखें, वो तो हर चीज़ को अच्छी तरह देखें। वे सचमुच में बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य में बहुत ताकत होती है व्यक्ति में, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं हैं उनको वो पहचान नहीं पाता है, उसमें जो शक्ति है उसको पहचान नहीं पाता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। वह हमेशा क्या सोचता रहता है, दूसरे के पास जो चीज़ है उसकी तरफ देखता रहता है कि ये वस्तु मेरे पास भी आ जाए। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इस पाठ की लेखिका है हेलेन केलर। तो आप आज इस पाठ को पढ़ेंगे और सोमवार को हम जो वीडियो बनाएंगे इस पाठ का, उसके प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे। आपको धन्यवाद।